हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉपर ज्ञान अकेडमी में। तो दोस्तों आप सभी के लिए ला चुके हैं थर्ड शिफ्ट 27 जुलाई की, जो आपकी होने वाली है C4 शिफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको से कह दूं भाई, इतनी मेहनत करके आप सभी के लिए सारे क्वेश्चन लाते हैं, कम से कम आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एक बार शेयर कर दें। तो भाई आपको यहाँ पर टेलीग्राम दिखाई देगा, आपको यहाँ पर इस टाइप से PDF भी दिखाई देगा। ठीक है, आप लोग जाकर PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, साथ में एनी क्वेरी भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं सारे के सारे क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले आपका नेस्टोग्लिया का आपका सिनोनिम्स पूछा गया था। भारत के पहले लोकपाल कौन थे एंड मनु भास्कर किस खेल से संबंधित है। जो मनु भास्कर हैं वो किस खेल से संबंधित है। भारत के सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन थे एंड कट ऑफ के बारे में भी डिस्कस करेंगे आज की यहाँ पर। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे सारे क्वेश्चन को, और जो इसका PDF है वो मिलेगा टेलीग्राम पर। टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन आता है आप सभी का, नोस्टाल्जिया का सिनोनिम्स आपसे पूछा गया था। तो इसका सिनोनिम्स होता है आप सभी का क्या, रीग्रेट। ठीक है, क्या होता है, रीग्रेट होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप सभी का, रीग्रेट आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसका मतलब होता है आप सभी का उदासी। क्या कहते हैं इसको, उदासी आप लोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारत के सबसे पहले लोकपाल कौन थे। ये 2019 में बने थे, जस्टिस पिनाकी घोष। कौन थे, जस्टिस पिनाकी घोष हैं कौन, भारत के सबसे पहले लोकपाल। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि भाई मनु भाकर जो है वो किस खेल से संबंधित हैं। जो मनु भाकर हैं वो किस खेल से संबंधित हैं। तो मनु भाकर है निशानेबाजी से संबंधित। क्या, निशानेबाजी से। इन्होंने कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक। ठीक है, निशानेबाजी से संबंधित है कौन, मनु भाकर। ठीक है, ये गर्ल्स हैं, जेंट्स में समझना। क्वेश्चन आपके यहाँ पर आते हैं कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल आपसे पूछेगा तो आप लोग बताएंगे। जो इंडिया से थे वो थे कौन, ठीक है, श्री राजगोपालाचारी। ठीक, कौन थे, राजगोपालाचारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि चिल्का झील कहाँ पर है। सभी को पता है चिल्का झील कहाँ पर है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे कहाँ पर है, उड़ीसा में। कहाँ पर है चिल्का झील, कहाँ पर है, उड़ीसा में। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन था कि भारत का स्वदेशी और सबसे हल्का लड़ाकू विमान कौन सा है। तो वो है आपका HAL तेजस। ठीक है, कौन सा आप सभी का, इसको छोड़ देंगे, तेजस है सबसे हल्का और स्वदेशी लड़ाकू विमान। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर आता है, ओजोन परत किस मंडल में है। तो सभी को पता है ओजोन परत किस मंडल में है। तो ओजोन परत है कौन से मंडल में, ओजोन मंडल में। कौन से मंडल में, ओजोन मंडल में। या फिर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बता दें कि आपके ऑप्शन में क्या क्या दे रखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके यहाँ पर कहता है आपका, रेपुलेसिव का एंटोनिम्स आपसे पूछा था। तो इसका होता है आप सभी का अट्रैक्टिव। ठीक है, एंटोनिम्स का होगा इसका अट्रैक्टिव होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, रेपुलेसिव का अर्थ होता है आपका घिनौना। क्या होता है, घिनौना होता है। तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा, वो होगा आपका अट्रैक्टिव, किसी को भी अट्रैक्ट करना अपनी तरफ। एक ऐसी आपसे भी आइटम बताया था किसने, आइटम फ्रेसिस की यहाँ पर पूछा गया था, मास पीपल वन लिविंग कंट्री। ठीक है, ये आप सभी का इस टाइप से पूछा गया था, कंप्लीट नहीं है तो मैंने आपको यहाँ पर ऐसे दे दिया। आपका फिएसिबल का आपका स्पेल्ड एरर पूछा गया था, तो ये बिल्कुल ये करेक्ट स्पेलिंग है। अगला क्वेश्चन था आपका यहाँ पर कि ही सेड ही हैज गॉन का डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पूछा गया था, तो आपको इसका इनडायरेक्ट बनाना था। तो सिंपल आप क्या करते, ही सेड दैट, यहाँ पर आप लोग दैट यूज करते और हैड की जगह हैड होकर आपका यहाँ पर एक्टिव पैसिव करेक्ट हो जाता, सॉरी डायरेक्ट इनडायरेक्ट करेक्ट हो जाता। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि नेहा डिड नॉट कॉफी। आपके यहाँ पर आगे डॉट 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 यहाँ पर दे रखे हैं, तो आपको इसको सेंटेंस को कंप्लीट करना था। और कंप्लीट करने का सिंपल सा तरीका यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट कर देता हूँ, नोर डिड आई। ठीक है, क्या होता है आप सभी का, आपका नोट डिड आई। ठीक है, यहाँ पर नोट डिड आई आपका यहाँ पर हो जाता। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखने से पहले छोटे से रिव्यू भी देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आप क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आप सभी का कुछ, सर आज का शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट बहुत टफ था, है ना, ये फर्स्ट शिफ्ट की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर देखेंगे अगर एक आदमी का एज से आगे से स्थान 15 है, किसी भी आदमी का आगे से स्थान 15 है और उसके पीछे से उसके आगे आदमी का 3 गुना है, उसके पीछे जो आदमी बैठे हैं उसके आगे बैठे के 3 गुना, यानी कि आगे कितने बैठे हैं, 14 बैठे हैं, पीछे कितने आपके, तो 14 या 42, पीछे बैठे हैं कितने, 42 आदमी बैठे हैं। तो पीछे से 7वें नंबर पर उनके बीच में कितने आदमी है, तो 42 और 15 कितने हुए आपके 7 और 4 1 5। ठीक है, यहाँ पर ये कह रहा है कि पीछे से 7वें नंबर पर उनके बीच में कितने आदमी बैठे हैं। पीछे से 7 आप सभी का, तो 42 में से 7 आप लोग माइनस कर देंगे, तो 42 में से, ठीक है, ऊपर 15 है, नीचे आपके 42 हैं, तो 42 में से आप लोग क्या कर देंगे, 7 माइनस कर देंगे, तो ये आप सभी का कितना आएगा, 35। ठीक है, तो 35 आदमी बैठे हुए हैं, कितने, 35 आदमी बैठे हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर कहता है कि किसी वस्तु का 27.5 पर बेचने पर 10% का लाभ
और 27.75 में बेचने पर कितना लाभ कमाया जाएगा, उस टाइप से आपको बता रहे हैं, आपको करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर था, उसको देखते हैं। तो यहाँ पर आप सभी का अगला क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर, ठीक है, कि कोई भी आपका वेग दे रखा है c बराबर जो आपका 3/8 प्रकाश का वेग होता है वो सब जगह कैसा होता है, समान होता है। ठीक है, ये आपको पूछा गया था। आगे पूछा गया था जो ध्रुवण है, ध्रुवण का जो तरंग दैर्ध्य है, जो प्रकाश निकलता है, ध्रुवण से जो तरंग होती है वो कैसा होता है, आपका जो लाइट होता है, आपका जो प्रकाश होता है वो कैसा होता है, अनुप्रस्थ होता है। ठीक है, ध्रुवण होने के बाद प्रकाश कैसा होता है, आप सभी का अनुप्रस्थ होता है। कैसा, अनुप्रस्थ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके यहाँ पर आता है आप सभी का यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन था, कोई भी एस बराबर आपकी दूरी दे रखी थी 120 किलोमीटर, एस बराबर 120 किलोमीटर दे रखा था, एंड एस डैश बराबर आपका 480 किलोमीटर आपके यहाँ पर दे रखा था। तो आपको बताना था कि ये आपका वेग कितना चेंज होगा। ठीक है, आपका यू से यू डैश का कितना चेंज होगा, यू से यू डैश कितना चेंज होगा, आपको यहाँ पर बताना था। तो सिंपल से बात, आपका फॉर्मूला क्या होता है, एस समानुपाती यू का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका अंडर रूट एस बराबर, ठीक है, समा यू। ठीक है, आप लोगों का आंसर होगा यू डैश बराबर 2u सोल्व करने पर। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर था कि यहाँ पर आप सभी का दे रखा था, आप सभी का आई यानी कि धारा दे रखी थी आपकी 5 एम्पियर, एंड आपका जो वी है वोल्ट 1 एम्पियर। ठीक है, 1 वोल्ट दे रखा था यहाँ पर। तो पूछा गया था दाब कितना होगा, तो दाब कितना होता है आप सभी का P बराबर वी आई, यानी कि आपका 5 ही करना 5। ठीक है, आपका 5। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर दे रखा था मैथ्स का क्वेश्चन। ठीक है, मैथ्स का क्वेश्चन देखेंगे आप सभी का यहाँ पर, इंटीग्रेशन आपका 1 to 2 एंड x इंटू ई की पावर x स्क्वायर इंटू डी एक्स आपके यहाँ पर दे रखा था, और आपको इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना था, इसका इंटीग्रेशन निकालना था। तो आप लोग निकाल करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कार्नो इंजन से क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा था T2 दे रखा था आप सभी का, T2 इज इक्वल टू आपका 90 के दे रखा था। साथ में यहाँ पर देखते हैं आपका T1 दे रखा था कितना, आपका 300 के। ठीक है, 300 केल्विन आपका T2 दे रखा था। और यहाँ पर आपकी कार्नो इंजन की दक्षता पूछी गई थी, तो क्या होगी आप सभी की 1 माइनस के T2 अपॉन T1। ठीक है, तो गुणा 100 आप लोग इससे निकाल लेंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर देंगे। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, उसको भी देख लेते हैं। और क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि किसी वस्तु को h ऊंचाई से फेंका जाता है, उसके बाद उसको फिर 3h से फेंका जाता है। ठीक है, तिगुनी हाइट से फेंका जाता है, तो उसके जो वेग है उसमें क्या परिवर्तन आएगा। ठीक है, v बराबर अंडर रूट 2gh में पूछा गया था। ठीक है, आप लोग इसको आराम से सोल्व करेंगे, v समानुपाती अंडर रूट h से आप लोग इसको निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर आता है और कहता है भी, क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, और यहाँ पर आप सभी का लिमिट का क्वेश्चन है। लिमिट x टेंस टू 3 x की पावर 4 माइनस के 81 अपॉन x माइनस के 3, यहाँ पर आपका दे रखा था, तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। ठीक है, तो आप लोग इसको ऐसे तो कर नहीं सकते थे, तो आपको यहाँ पर करना था अच्छे तरीके से। तो ठीक है, आप लोग इसको कर लेंगे आराम से। आगे देखते हैं, क्वेश्चन आपके यहाँ पर आगे दे रखा था। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि किसी सीरीज में n सेल है, किसी सीरीज में n सेल है, और उसका आपको क्या बताना था, ईएमएफ बताना था। ठीक है, तो आपका ईएमएफ क्या होगा, आपका NE हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा, NE हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर दे रखा था, और क्वेश्चन आपका मैथ्स का क्वेश्चन था। मैथ का क्वेश्चन आपका d अपॉन डी एक्स आपका फाइंड कराने को पूछा था कि d अपॉन डी एक्स क्या होगा, यदि tan इनवर्स यहाँ पर दे रखा है, tan इनवर्स में अंडर रूट 1 माइनस के कोस एक्स अपॉन 1 प्लस के कोस एक्स आपका दे रखा है, तो आपको फाइंड करना था। तो आंसर आएगा आपका 1/2। ठीक है, आप लोग सोल्व करेंगे इसको। ऐसे आपका अगला क्वेश्चन था, और यहाँ पर आप सभी का इंटीग्रेशन करना था। इंटीग्रेशन आना था आपका एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स इंटू डी एक्स, लॉग एक्स इंटू डी एक्स आपको फाइंड करना था, और आप लोग इसको आराम से सोल्व करें। और आपका जो आंसर आएगा एक्स की पावर 3 अपॉन 9 3 लॉग एक्स माइनस के 1 प्लस सी। ठीक है, आपके यहाँ पर आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आप सभी का अगला क्वेश्चन भी दे रखा था, तो क्वेश्चन आपके यहाँ पर था HAVANA हवाना। ठीक है, हवाना में कहा गया था कि कितने शब्द बनेंगे जो कि VN साथ में ना आए। ठीक है, ऐसे कितने शब्द बनेंगे जिसमें ऐसे कितने शब्द बनेंगे V और N एक साथ ना आए। ठीक है, आपको वो सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में कर देंगे। क्रमचय संचय का क्वेश्चन था ये आपका। एक और क्वेश्चन आपके यहाँ पर दे रखा था, और क्वेश्चन यहाँ पर था कि यहाँ पर A बराबर दे रखा है आप सभी का x, y, z। ठीक है, ऐसे आपका B का B दे रखा है, और B दे रखा है यहाँ पर आप सभी का A, B, C, D। ठीक है, ये आपका दे रखा है। तो A क्रॉस B पूछा था। ठीक है, A और B में कितने तत्व होंगे। ठीक है, कौन कौन सा होगा आपका, इस टाइप से पूछा गया था। और साथ साथ आपके एग्जाम में एक और क्वेश्चन था जिसमें आपका कोटि एंड आपका घास से पूछा गया था। डिग्री एंड ऑर्डर से क्वेश्चन था, वो भी देख लेते हैं एक बार। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर 3 प्लस के 3 डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई
अपॉन dx बराबर 0 से आप सभी का क्वेश्चन पूछा गया था और आपको बताना था इसमें कितनी घात होंगी, कितनी कोटि होगी। तो इसमें सिंपल सी बात है, जो इसकी कोटि है, कोटि होगी 2, ठीक है। ऑर्डर जो होगा इसका 2 होगा, एंड जो इसकी डिग्री है, डिग्री कितनी होगी, डिग्री होगी 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि यहाँ पर आप सभी का इसका क्षेत्रफल फाइंड करना था, वाई स्क्वायर बराबर 9x, तो x बराबर 1 से लेकर x बराबर 1 से लेकर x बराबर 2 तक के बीच का आपको क्षेत्रफल बताना था कि इसके बीच का क्षेत्रफल क्या होगा। ऐसे ही आपका एक और क्वेश्चन था, काफी प्यारा क्वेश्चन था कि यहाँ पर आपका 824, ठीक है, 24वां पद दे रखा है, किसी श्रेणी का 24वां पद कितना है, 100 है, तो उसके प्रथम 47 पदों का योग, प्रथम 47 पदों का योग याद करना था, प्रथम 47 पदों का योग। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछ ले जाए तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, इसकी गुणा, जो भी आप सभी का रखा है आपका मिडिल पद होगा और उसकी आप लोग टोटल पदों से गुणा कर देंगे, आपका क्या आंसर आएगा, 47। आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है और क्वेश्चन कहता है कि भैया आपका 1 माइनस के आई अपॉन 1 प्लस के 3i प्लस का 4i अपॉन 5 का आपको वैल्यू निकालना था। क्या निकालना था, इसकी वैल्यू निकालनी थी आपको। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर आता है और क्वेश्चन कहता है आपका कोट tan इनवर्स 5 अपॉन 11 प्लस tan इनवर्स 7/24, ठीक है, आपका दे रखा है। तो आपको इसमें से इसकी भी वैल्यू आपको निकालनी होगी, ठीक है। इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, आपको अपना आप निकाल लेंगे रस्ते, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखते हैं। क्वेश्चन आपके यहाँ पर कहता है, क्वेश्चन आपके यहाँ पर आता है a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन सी ए बी ए, ठीक है। 2c यहाँ पर था आपका, 2a प्लस बी प्लस सी एंड नीचे c एंड b और 2b प्लस a प्लस सी, इस टाइप से कोई क्वेश्चन था, आपको इसका आंसर निकालना था, ठीक है। इसमें कुछ बराबर में संख्या दी, देखना था आपको कि ये आपका करेक्ट होता है नहीं होता है, ठीक है। इस टाइप से आपको करना था। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे आ रहे हैं। और बाकी चीज आपका एक क्वेश्चन और था, नो सुनर से क्वेश्चन था। नो सुनर के जो कॉन्सेप्ट है उससे आप सभी का एक क्लियर से क्वेश्चन आपके पूछा गया था। बाकी आप सभी की कट ऑफ की बात करते हैं कि कट ऑफ का क्या, ठीक है, कट ऑफ अब कितनी रहेगी। तो आज की अगर बात करते हैं कट ऑफ के बारे में, जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट है, फर्स्ट शिफ्ट हार्ड शिफ्ट थी, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट आपकी हार्ड शिफ्ट थी, सेकंड आपकी बिल्कुल नॉर्मल थी, सेकंड शिफ्ट कैसी थी, नॉर्मल शिफ्ट थी। और थर्ड शिफ्ट की बात करते हैं आप सभी का, थर्ड शिफ्ट ना ही आपकी हार्ड थी ना ही आपकी मॉडरेट थी, ठीक है। आपकी कैसी थी, मॉडरेट थी। तो कुल मिलाकर अगर बात करते हैं कि आपकी जो कट ऑफ है वो 40 to 45 जाने वाली है एक्स ग्रुप की। एक्स ग्रुप के लिए 40 से 45 के बीच में सेफ स्कोर है, ठीक है। 40 से 45 के बीच में बिल्कुल सेफ स्कोर है। एंड बात करते हैं, हो सकता है कि 40 से भी नीचे आपकी कट ऑफ चली जाए। अगर बात करते हैं वाई ग्रुप के लिए, तो वाई ग्रुप का आप सभी का जो सेफ स्कोर है, अगर कभी पेपर हार्ड भी हो रहा है तो कभी पेपर इजी भी हो रहा है, अगर पे नॉर्मलाइजेशन जो कुछ करते हैं उनको पता होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हिसाब लगाया जाए तो आपकी जो कट ऑफ है वो लगभग इस टाइम से आपकी 35 से 40 के बीच में, 35 से 40 के बीच में जाएगी, ठीक है। क्योंकि वैकेंसी इतनी नहीं है और नंबर ऑफ वैकेंसीज यानी नंबर ऑफ फॉर्म ज़्यादा भरे गए हैं। तो ये अभी आइडिया, रफली आइडिया है। बाकी चीज़ जब सारे के सारे एग्जाम हो जाएंगे आराम से इसका नॉर्मलाइजेशन करेंगे।